गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 6 भगवान के डाकिए। पहले 5 लेसन हम इसके जून मंथ तक इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो कविता है बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ये देखो, फर्स्ट है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना होता है बच्चों पढ़ना, महादेश होता है कोई बड़ा देश। पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में रचित कविता भगवान के डाकिए में से ली गई हैं। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णन किया है। इसमें कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का उल्लेख किया है। अब है इसका व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने और पहुंचाने का काम करते हैं। पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। मनुष्य इनके द्वारा लाए हुए संदेश को समझ नहीं सकता, परंतु पेड़ पौधे सरोवर नदियाँ पर्वत आदि पूरी प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेते हैं या फिर इनकी भावना को समझते हैं। कहने का भाव ये है कि जो पशु पक्षी हैं वो विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के आते जाते हैं। सेकंड पैरा बच्चों, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना होता है समझना। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध होता है खुशबू, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ होता है सुगंध, तैरते होता है उड़ते हैं, पांखों होता है पंखों। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तिरता होता है उड़ता या फिर तैरता हुआ। प्रसंग सेम ही रहेगा। व्याख्या देखो इसमें। कवि का कथन है कि हम मनुष्य तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित पवन भेजती है। वह सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश के पानी की भाप बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है। कहने का भाव ये है कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। उनमें किसी प्रकार की भेदभाव की कोई भावना नहीं होती। अब आपने इन दोनों पैरों के प्रसंग सब व्याख्या सब कुछ साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना भी है और राइट भी करना है और लर्न भी।